की भी एक वीडियो वायरल हो गई। मैं उस विषय में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। मेरा नाम, मैं जितेंद्र वर्मा। वो जो मतलब है वेद दखल कर रखी। नवीन वर्मा। वर्तमान में अपने आप को प्रधान बताता है। आप गांव में उसके बारे में पता करें। देखो, रिकॉर्ड की चीजें हैं। मैं आपको अखबार की कटिंग दिखाता हूँ भी, उसके घर के लोगों द्वारा दारू की बोतल सर पे रख कर डांस करता है। वायरस समझिए, एक बात ट्रेंडिंग लगातार 2-3 दिन से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है कि सरपंच जो है वो ग्राम पंचायत की जमीन पर लगभग 30 वर्षों से कब्जा करके हाई कोर्ट से बेदखल हैं। जी। जो लोग हमारे भी गाय अच्छा, जब यज्ञ चल रहा था आपने उसको ध्वस्त किया था? ना, ये झूठी बातें हैं। लेकिन पंचायत है, पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो वो कितने लोग थे जी वहाँ पे? जो 10-11 लोग थे, 12 लोग होंगे। तो आप कितने वहाँ पे, मतलब पूरा गांव? वो तो गांव चला गया पूरा। अच्छे जी। बापुर तो सारी चली गई। तो उन 10-11 लोगों ने आप पे अटैक कर दिया? समझे नहीं। जब मैं लेकिन कोई ये सोचे कि सरपंच पे मुकदमा लग गया और सरपंच सरेंडर करेगा और कोई जगह को देगा और कोई जगह पर कब्जा करेगा, तो दिमाग में से ये चीज निकाल दे भाई। और मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि बस स्टैंड भी वहीं उसी जगह पर बनेगा। लेकिन कुछ नमस्कार दोस्तों, आज मैं बापोली सरपंच निवास पर मौजूद हूँ और काफ़ी दिनों से काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं। और मैं एक बापोली गांव, एक ऐसा ऐतिहासिक गांव है, बहुत बड़ा गांव है, और मैं पूरे हरियाणा को एक संदेश देना चाहूँगा कि भाई सरपंच जो है इस तरीके के भी होते हैं। और वो वीडियो की मैं चर्चा करूँ तो कहीं ना कहीं विवादित वो वीडियो है। आर्य समाज और कुछ गांव वालों के बीच में, सरपंच साहब के बीच में कुछ मुठभेड़ हुई, पुलिस प्रशासन के साथ में कुछ बात क्या हुई, तो बात पूरी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं सरपंच निवास पे आया हूं और इनसे बातचीत करूंगा, क्योंकि इनकी धर्मपत्नी सरपंच है और ये उनकी प्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो सरपंच साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। और सरपंच साहब भी मतलब देसी टाइप में है भाई। और देखो आप पीछे आप देख सकते हैं सारा कुछ, पशु वगैरह सारा चीज़ रखते हैं, वो आपने देखा भी हरियाणा का कल्चर। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी, राम राम भाई साहब, स्वागत आपका। बिल्कुल, धन्यवाद जी। अच्छा, क्या करवा दिया जी, क्या कर रखा है? ये मतलब आपकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, बहुत सारी मीडिया पे चलाई जा रही हैं कि भाई सरपंच साहब जो है पुलिस प्रशासन के आगे इस तरीके का मामला कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। और मैं आपके बारे में बताना चाहता हूँ पहले, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये ऐसे सरपंच है भाई, और दबंग सरपंच कहे जाते हैं, और इनकी एक अच्छी पकड़ है। और एडवोकेट भी हो सर आप ना, एडवोकेट भी हैं, और पूरे गांव का विकास की तरफ इनका मतलब आप समझ सकते हैं कि भी एडवोकेट क्या चीज़ होया करें। तो कमी तो कहीं नहीं है, लेकिन यह कमी कहाँ पर चूक हुई कि भाई इस तरीके की वीडियो वायरल हुई? कैसी सोच है? दबंग वाकई में ये ऐसे होते हैं कि भाई अटैक कर दो सीधा किसी पे? नहीं, देखो, हम कानून की पालना करने वाले लोग हैं और लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी को अपनी अपनी बातें रखने का अधिकार है। जी जी। रही बात आपने सरपंच की बात की, देखो हम सामान्य आदमी हैं, आम आदमी की तरह जीवन, जो हमारी जीवन शैली है वो आम व्यक्ति की तरह है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दो बार हाँ जी, मन में एक टीस थी। देखो, प्रोफेशन से मैं वकील हूँ जी। और 2016 का जो चुनाव लड़ा गया, 15 से शुरू हो गया, और उसका कोई मुख्य ऐसा एजेंडा नहीं था कि भाई सरपंच बनना या कोई अपने आप को एक पॉपुलर करना, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी। बापोली के हालात बहुत ख़राब थे, आप पता करें गाँव में, पूरे क्षेत्र में पानी जगह जगह फिरने पे पानी भरा, गलियाँ खराब, रास्ते खराब, पीएचसी की हालत ख़राब, शिक्षा के मामले की बात हो चाहे स्वास्थ्य के मामले की बात हो, मतलब कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ थी। तो एक मन में टीस थी कि क्यों न सरपंच पंचायत के माध्यम से गांव की एक सेवा की जाए, और जो बदलाव की ज़रूरत है, जो डेवलपमेंट की ज़रूरत है गांव में, उसकी ओर काम किया जाए। अच्छा सरपंच साहब, 2 बार आप सरपंच मतलब की धर्मपत्नी है वैसे तो, लेकिन आपके चेहरे पर जो है चुनाव लड़ा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये मैंने देखी है कि भाई जब आपके गांव में कोई, आपके काम में जब कोई अड़चन करता है, वो क्या अगर ना भाई जब सीधी आंगली पे घी ना लिकड़ा तो टेढ़ी कर लेनी चाहिए। वो टेढ़ी क्यों करते हैं आप इतनी जल्दी? देखो सुनो, एक तो मैं आपको बताऊं कि मैं जो कार्य करता हूं, सबकी राजी और सबकी पसंद से हम काम करते हैं और जनहित के काम करते हैं। अगर कहीं इस प्रकार की कोई समस्या आ जाती है, पहले तो समझाने का प्रयास करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति, देखो कुछ एक लोग हो जाते हैं, राजनीति है, पक्ष भी मिलेगा आपको, विपक्ष भी मिलेगा। आप कितने अच्छे काम कर लो, 100 के 100% लोग तो आपसे प्रसन्न नहीं होंगे।
कहीं ना कहीं देखो विपक्ष होता है, लेकिन विपक्ष का कार्य यही है कि वो रचनात्मक जो चीज़ें हैं वो सत्ता पक्ष के सामने लेके आए। अगर कोई गलत चीज़ें हो रही तो हम उनको स्वीकार भी करेंगे, लेकिन अगर पंचायत या कोई जनप्रतिनिधि अगर कोई ठीक काम करता है और उसमें अगर कोई रुकावट डालता है तो कहीं ना कहीं देखो फिर वो चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रुकावट डालते हैं। हाँ, कुछ लोग रुकावट डालते हैं, लेकिन मैं शुरुआत में ऐसी चीज़ें हुई, कानून से उनसे सख्ती से निपटा गया और अब मेरे ख्याल से सभी चीज़ें ठीक चल रही थी। आपने जो प्रश्न शुरू में आते ही किया कि भी एक वीडियो वायरल हो गई, मैं उस विषय में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। देखिए सभी चीज़ें बड़ी आराम से कंफर्टेबली सभी चीज़ें चलती हैं। बिल्कुल। मेरा राजनीतिक प्रतिद्वंदी यहाँ एक जितेंद्र वर्मा नाम का एक व्यक्ति है। जी जी जी, चुनाव भी लड़ा वो भी चुनाव लड़ता है, मैं भी चुनाव लड़ता हूँ। अब देखो भाई, वो चुनाव हार जीत वो तो देखो जनता का काम है, डेमोक्रेसी है, बिल्कुल लोकतंत्र है। आप अपने आप को लोगों के सामने किस रूप में प्रस्तुत करते हो, किस कॉन्फिडेंस से करते हो, लोगों का विश्वास आपके ऊपर कितना है, वो तो जनता का काम है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जनता ने मुझे, मेरी पत्नी को 2 बार यहाँ से सरपंच बना दिया, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर टीस है। अभी ये टीस भी मैं कैसे दूर करूं? हाँ, अगर उसका कोई काम है और मैं व्यक्तिगत उसके काम में कोई रुकावट डालूं या उसके किसी व्यक्ति के काम में रुकावट डालूं तो वो कहने सुनने वाली चीजें हैं। मेरे को किसी ने, मेरी पत्नी को किसी ने वोट दिए ना दिए, चाहे कोई मेरे पक्ष का व्यक्ति है चाहे कोई विपक्ष का व्यक्ति है, विकास की अगर कहीं बात है तो सबका साथ, सबका विकास की बात कर सभी को साथ लेकर चलते हैं। कोई गांव में आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा भी नहीं कि भी जो ये कहे कि भी सरपंच को वोट नहीं दी तो सरपंच ने मेरा काम नहीं किया। आप एक व्यक्ति भी बापुली में ये कहने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो राजनीतिक जो चीज़ें हैं, जिसके दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं वो बार बार रुकावट डालने का प्रयास करता है, भी सरपंच को नीचा दिखाएं। तो ये जो 13 तारीख की घटना, ये उसी का एक पार्ट है। अच्छा सरपंच साहब, मैं एक बार बीच में रोकना चाहूँगा आपको, क्योंकि जब मैं आपकी चर्चाएं सुनता हूँ, मैं भी आपके पड़ोसी गांव से हूँ। ये कहा जाता है कि आप अपने गांव के तो फैसले दूर, मतलब गुहांड में भी आप जाते हैं फैसले करवाने के लिए, राजीनामा करवाने के लिए, ताकि कोई पुलिस प्रशासन या मतलब वहाँ तक बात ना पहुँचे। तो आपकी तो काफ़ी अच्छी इमेज है, लेकिन कुछ लोग जो इस तरह की अड़चन करते हैं तो उन पे आप मतलब इतनी सख्ताई करोगे फिर, मतलब ये चीज़ें? नहीं, देखो गांव के सभी लोग, वो ऐसा क्या मोमेंट थी जो आपने वो हाँ, मतलब मैं उसी पे आना चाहता हूँ। देखो वो ग्राम पंचायत की लैंड है जी जी, लेकिन उससे अगर हम हट के बात करें, रिकॉर्ड में ग्राम पंचायत की लैंड है, लेकिन कुछ अपने गांव के साथी उसमें हम भी हैं, मैं भी हूँ, मेरे पिताजी उसमें 2002 में उस संस्था के प्रधान रहे। आर्य समाज से संबंधित गतिविधियाँ वहाँ पिछले काफ़ी वर्षों से होती आई हैं जी। और वो सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी। जैसे ही चुनाव आया 2016 का, 2016 से पहले वहाँ कोई विवाद नहीं। जी जी, गांव के किसी व्यक्ति ने कोई आपत्ति नहीं, वहाँ कौन प्रधान बन रहा, कौन समिति में लोग हैं। लेकिन जैसे ही देखो, मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हम थे जी, जिम्मेदार हैं, मैंने ला कर ली, पढ़ाई कर ली, और पिताजी ये सोशल इन चीज़ों में अपनी गतिविधियाँ रखते थे। बिल्कुल। जैसे ही राजनीति में, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई कुछ ना कुछ बदलाव गांव में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो वैसे ही वहाँ भी अचानक सारी चीज़ें बदल गई। तो देखो, मेरा पंचायत चलाने के नाते हमारा फ़र्ज है कि भी कहीं कोई गलत व्यक्ति किसी की आड़ में, किसी संस्था की आड़ में, किसी संगठन की आड़ में कोई गलत काम ना करें। कुछ लोग, मैं वो व्यक्तिगत सी बातें हो जाती हैं, कुछ लोग संगठन की आड़ में, किसी संस्था की आड़ में गलत कार्य करते हैं। बिल्कुल। व्यभिचारी, दारू का व्यापार करना, पर्चे दर्ज हैं, FIR है। जो वर्तमान में प्रधान है वो उन्हीं के घर के लोगों द्वारा बेदखल किया हुआ व्यक्ति है। क्या ऐसे लोग समाज चलाएंगे? तो मेरा विरोध। नाम भी लेना चाहोगे आप? मेरा नाम, मैं जितेंद्र वर्मा। वो जो मतलब है बेदखल करके, नवीन वर्मा। अच्छा। वर्तमान में अपने आप को प्रधान बताता है। आप गांव में उसके बारे में पता करें, देखो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं।
मैं आपको अखबार की कटिंग दिखाता हूँ भी, उसके घर के लोगों द्वारा उसको बेदखल किया जा चुका है। जिस व्यक्ति को परिवार ने बेदखल कर दिया वो संस्था चलाएगा। बिल्कुल मेरा प्रश्न इस चीज पर है। बिल्कुल, जो मतलब फैमिली से बेदखल। हाँ, जो जिसको परिवार ने बेदखल कर दिया वो किसी संस्था को लीड कैसे कर सकता है? बिल्कुल। मेरा उनसे सवाल है ये। जो व्यक्ति दारू का सेवन करता है, दारू की बोतल सर पे रख कर डांस करता है, वो आर्य समाजी है। वो समाज को लीड करने का काम करेगा, बिल्कुल वो समाज को सही रास्ता दिखाने का काम करेगा। तो जो व्यक्ति दारू बेचता है वो समाज को गति देगा। तो आर्य समाज में बिल्कुल प्रतिबंध है इसका। हाँ, देखो आर्य समाज के 10 मूल सिद्धांत फिर वो हैं। तो इसका मतलब है ही नहीं आर्य समाज में। वो आर्य समाजी नहीं है, हमारे समाज के खिलाफ नहीं है। मेरा पूरा परिवार आर्य समाजी, मैं भी आर्य समाजी हूँ। और मेरे बारे में पता करें, हम दारू नहीं पीते, हम बीड़ी सिगरेट किसी कोई धूम्रपान का कोई हम सेवन नहीं करते, पकड़ से हम दूर रहते हैं। मेरा विरोध उन व्यक्तियों से है तो वे लोग उस संगठन की आड़ में वहां पर गलत चीजें करने का प्रयास करते हैं। वो कमर्शियल लैंड है। मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल वो बापुली का गोल्ड है। बिल्कुल, बीच सेंटर में है बढ़िया। हाँ, कुछ एक लोग ये चाहते हैं कि भी इसको आड़ बना के और बैड एलिमेंट लग लिए, भी जमीन को कब्जा कर लो, खुर्द बुर्द कर दो जमीन को। वैसे वो पंचायत की है, वो रिकॉर्ड में पंचायत की लैंड वैसे है, कोई ट्रस्ट के नाम तो नहीं। कोई ट्रस्ट के नाम नहीं। उसके बावजूद हमारा इन लोगों से बैठकर पिछले साल 6 तारीख 6 महीना 2024 को एक आम सहमति बन गई थी सारी चीजों पे। उनके साथ में उनके साथ में बैठ के उन्होंने लिख के दे रखी सारी चीजें कि भी खाली जगह पे बस स्टैंड बना लिया जाए, और जो गांव के साथ लगती जगह, जो मुख्य गली के साथ लगती है 1000-1200 गज जगह जो है, वो पंचायत तैयार करने को देने के लिए तैयार है। हाल पे जो हाल अंडर कंस्ट्रक्शन था 10-12 साल से खड़ा था, दीवारें खड़ी थी, पंचायत ने 8-10 महीने पहले सेट लगाया सरकार के खर्च से। अब जो और दूसरे कार्य हैं वहाँ जो अनकम्प्लीट वर्क है, वो हमारे विधायक जी अमन मोहन बढ़ाना, मैंने उनसे निवेदन किया, उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार कर उसमें 15 लाख रुपए और दे दिए। यानी कि आपने उनका ही मतलब काम करवाने का काम उन्हीं के कार्य के लिए हम उसको पूरे कंपाउंड को तैयार करके, नई यज्ञशाला तैयार करके, हमारे समाज से संबंधित गतिविधियां हो, वहाँ सत्र लगे, वहाँ अच्छे कार्य हों, उन सब के लिए हमारी एक सहमति 2000 लगभग 1 वर्ष पहले बन गई थी। और इन्होंने सारी चीजें मेरे को लिखित में दे रखी हैं। उसके बावजूद ये जो जिन व्यक्तियों के मैंने नाम लिए, इन व्यक्तियों ने दोबारा से फिर इसमें एंट्री करके और चीजों को डिस्टर्ब करने का काम किया। जिनके साथ आपकी सहमति बनी थी वो यही लोग हैं या फिर और एक्स्ट्रा? यही लोग हैं। अच्छा जी, वो यही लोग हैं। फिर अब ऐसा क्या मतलब मन में आया कि तोड़ने अब ये प्रश्न तो आप उनसे पूछें। देखो, एक बात ट्रेंडिंग लगातार 2-3 दिन से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है कि सरपंच जो है वो तरह की बातें चलाई जा रही। तो एक तो ये कि मैं पढ़े लिखा भी आदमी हूँ, वकील भी हूँ प्रोफेशन से, मैं सारी चीज़ें हम देख भी रहे हैं। जब ये चीज़ें देखो, समय ठीक भी होगा, कुछ लोगों ने डिस्टर्ब किया है काम, समय सारी चीज़ें ठीक होंगी। मतलब अंदर से भी है थोड़ी। हाँ, ये देखो, हाँ, तो जैसे ही परिस्थितियाँ सामान्य होंगी हम लीगल कार्रवाई भी इन लोगों के खिलाफ करेंगे जो अभद्र भाषा मेरे और मेरे परिवार के व्यक्तिगत रूप से हमारे टारगेट करने का काम कर रहे हैं। लीगल कार्रवाई इन सब के खिलाफ करेंगे। और प्रशासन के अधिकारियों से भी मेरा निवेदन है कि इन लोगों पर जो इस प्रकार की जो सोशल मीडिया पर आकर जो बदनाम करने का कार्य करते हैं लोगों को, इन पर रोक लगाई जाए। लेकिन उन्होंने मतलब गाली गलौज आपके साथ भी की। हाँ, देखो उस दिन की चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सारी चीज़ें लीगल चल रही थी। कब्जा 1 साल से ग्राम पंचायत के पास था। कमिटमेंट मैंने किया हुआ है कि 1200 का जगह हम आपको तैयार करके देंगे। बिल्कुल, वे अंडर प्रोसेस हैं सारी चीज़ें। 15 लाख रुपए विधायक जी ने दिए, उसमें समय काम होने में समय तो लगेगा मेरे भैया। मैंने उनको बोल दिया भाई यज्ञशाला हम बना के देंगे, तब तक आप यज्ञ का जो काम है वो या तो किसी अन्य स्थान पर कर लें या अपने घर भी कर लें। दैनिक यज्ञ घर भी तो किया जाता, हम भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग घुसे और 29 तारीख थी ना पिछले महीने की, गेट का ताला तोड़कर उसमें अंदर घुस गए कि ये वाजिब चीज़ है, ग्राम पंचायत की जगह है, ग्राम पंचायत भी सरकार की इकाई है, गांव को रिप्रेजेंट करती है, चुने हुए नुमाइंदे हम भी, हमारा फर्ज है चौकीदारा करना गांव का। बिल्कुल जी। कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार की वहाँ घटना को अंजाम देगा तो मैंने पूरे गांव को 30 तारीख को मैंने पूरे गांव को इकट्ठा किया
आपकी पूरी गांव की सहमति? सहमति थी, मैंने सहमति ली, क्योंकि मेरा उनसे कोई विवाद नहीं। राजनीतिक लड़ाई है, पहले भी चलती आगे भी चलेंगे, चुनाव पहले भी लड़े आगे फिर लड़ेंगे। वो देखो, जिताना हराना तो जनता का काम है। मैंने पूरे गांव से पूछा और पूरे गांव के सामने सारा विषय रख दिया। अब वो एक चीज कहते हैं कि सरपंच ने अपने अपने लोग इकट्ठे कर लिए, भाई तुम दोबारा से इकट्ठे कर लो। अगर गांव आपको ये सारी जगह देने के लिए तैयार, तुम गांव से ले लो, मैंने क्या आपत्ति है भाई? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो चौकीदार हूँ। अब वो कहते हैं सरपंच का पर्सनल इंटरेस्ट। आप ये बात बताओ, भी जलमाना अड्डा मेरे से यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, मेरा क्या नहीं जिस स्वार्थ हो सकता है बस स्टैंड बनने में वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। अगर सब नहीं जाना बस में। हाँ, अगर वहाँ बस स्टैंड बनता है तो डेवलपमेंट होगा, विकास के द्वार खुलेंगे, और उसका पूरा फायदा बापोली गांव के साथ साथ जो अपने जो गांव हैं और जो गांव है लगभग 25 से 30 गांव, उन सभी लोगों को उस बस स्टैंड का पूरा सभी को फायदा होगा। खासकर जो लड़कियां कॉलेज में हाँ, देखो लड़कियां हैं 2 किलोमीटर पैदल जाती हैं। यहाँ से 7 लगता प्रदेश उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी बसें जाएंगी, दिल्ली में भी बसें जाएंगी, चंडीगढ़ भी बसें जाएंगी, तो कहीं ना कहीं आम जनता को उस चीज़ का फायदा होगा। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि भी हमें गुरुकुल बनाना है, मतलब ये बात थी आई थी करके, तो आप ये नहीं कि भी पंचायत कहीं और उनको मतलब जमीन लैंड दे देती? मैं देखो सुनो, अगर उनके पास इस प्रकार का कोई प्लान है, गुरुकुल वो बनाए। मेरे पास देखो वैसे तो मैंने 1200 गज जगह वहां भी दे दी, गली के साथ लगती वो दे दी मैंने। मैं उसको तैयार करा के देने के लिए वचनबद्ध हूँ। उसके बाद अगर उनका कोई प्लान है गुरुकुल बनाने का, तो गोयला रोड पर 1.5 एकड़ लैंड ग्राम पंचायत की ओर है, मैं उनको वहां दे देता हूँ। लेकिन कोई प्लान तो हो भाई, कोई योजना तो हो। भैया आप योजना लेके आए, गांव से बात करें, सरपंच से बात करें, खंड कार्यालय है बापुली में, उन लोगों से बात करें जमीन लेने बारे। अगर उनके पास कोई पॉजिटिव विजन है, और अगर विजन ही जमीन हड़पने का है, तो फिर आप समझ सकते हो उनके दिमाग में क्या चीजें चल रही। लेकिन कुछ लोग इस तरीके की वो जमीन पे कब्जा भी नहीं कर सकते ना कोई भी, मतलब ये अभी पंचायत पे तो जबरदस्ती छीनने। अगर मैं आपको बताऊं, इन्हीं लोगों द्वारा, इन्हीं के परिवार के लोगों द्वारा ग्राम पंचायत की जमीन पर लगभग 30 वर्षों से कब्जा कर रखे, हाई कोर्ट से बेदखल हैं जी, जमीन नहीं छोड़ते, कब्जा नहीं छोड़ते। वही बातें लेकर वहां चले गए कि भी वहां तो कब्जा ली, रोड पे जमीन है वो भी आप देखोगे। हाँ वो बिल्कुल गोले रोड। हाँ, तो इस जमीन को और कब्जा लो, तो क्या पंचायत कार्रवाई नहीं करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। थाने को सूचना दे दी, पुलिस ने भी कार्रवाई नहीं करी। अगर समय रहते पुलिस कार्रवाई कर दी तो ये चीजें क्यों रिपीट होती? तो सरपंच साहब की आपकी भी बात मानी आप, मतलब आपने? मैंने निवेदन किया, देखो भाई आप ऐसी ये चीजें मत लेके आओ, मैं जगह देने के लिए तैयार, मैं इसको पूरे को डेवलप करा के देने के लिए तैयार। आप क्यों इस प्रकार की जिद करते हो कि खाली जगह में बस स्टैंड ना बनाया जाए? क्यों ना बनाया जाए भाई? क्या करोगे आप उस जगह का? पूरे गांव की इच्छा है, पूरे इलाके की इच्छा है कि भाई यहाँ बस स्टैंड बनाया जाए। अधिकारियों ने विजिट कर लिया, जगह को चिन्हित कर गए और उसको हरी झंडी दे दी। या तो आप ये बताए भाई इस जगह का उपयोग हम फला कार्य में करेंगे, हम पंचायत उस पर भी पुनर्विचार कर सकती है। आपके पास कोई विजन नहीं, कोई प्लान नहीं, तो फिर ये अनावश्यक चीज़ें हो जाती हैं। बिल्कुल, आप ये सोच सकते हैं कि भाई जब वहाँ पे इस गुरुकुल बनना चाहिए बस स्टैंड, क्योंकि बस स्टैंड जो मेरा मानना है, देखो कोई भी चीज़ अपने तरीके से जो मतलब देखो इनकी पहले आपकी प्राथमिकता होगी, क्योंकि पंचायत आपकी है, आपके हाथ में है, और गांव वाले भी कह रहे हैं कि उनकी भी सहमति है, तो प्राथमिकता उनकी होगी ना कि उन लोगों की। क्यों जी, ये भी थोड़ा सा लीगल है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई उस चीज़ को मतलब लेकर, ऐसा विश्वास नहीं होता, क्योंकि आप तो एडवोकेट है, कानून के ज्ञाता हैं, किस तरीके की मैं वही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। 29 को ताला तोड़ दिया, उसके फोटोग्राफ्स हैं। 30 तारीख को मैंने गाँव इकट्ठा कर लिया, मैं कानून की तरफ नहीं चला। मैं 1 तारीख को बीडीपीओ को अपनी तरफ से शिकायत देते हैं जी, पंचायत की तरफ से। उसी दिन खंड कार्यालय से शिकायत थाने में पहुंच जाती है। अब शिकायत पे कार्रवाई थाने की तरफ से क्यों नहीं हुई? मैंने बार बार रिक्वेस्ट की कि दोबारा से फिर ये चीज़ें होंगी। मैंने वो मेंशन भी किया हुआ है कि भाई ये दोबारा से ये इस तरह का प्रयत्न दोबारा से फिर ये लोग कर सकते हैं। अब क्या चीज़ें रहीं, वहाँ झगड़ा हुआ, उन्होंने पहल उन लोगों के द्वारा हुई, 3 लोगों को 5 लोगों को चोटें मार दी गई, हमारे लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा पर्चा दर्ज कर दिया गया, तो क्या जायज़ बातें हैं?
तो आपकी तरफ से मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई? हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, 5 लोग हमारे भी घायल अच्छा, हैं। जब यज्ञ चल रहा था आपने उसको ध्वस्त किया था? ना ना ना, ये झूठी बातें हैं। वहाँ की वो वीडियो भी शायद होंगी किसी के पास। यज्ञ पूर्ण होने के उपरांत उनसे पूछा गया कि भैया आप ताला तोड़ कर क्यों घुसे। उससे पहले भी वो 3 लोगों को, गांव के लोगों को पीट चुके थे। अच्छा, पहले मतलब झगड़ा हुआ? पहले हुए, जो यज्ञ शुरू हुआ ना, 3 लोगों को पीट के उन्होंने यज्ञ शुरू किया। फिर वो कैसा ही है? अच्छा, हाँ, देखो यज्ञ की आड़ ये में, मतलब कन्फर्म है ये बात? हाँ हाँ, वो देखो उन लोगों के बाद ही तो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। गांव के लोग, सारा गांव इकट्ठा पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद फिर मैं सारी चीजें हुई। उनके द्वारा गाड़ियां, देखो उन्होंने एक क्लिप निकाल दी और वो ट्रेंडिंग में ले आए। मैं भी शामिल था उसमें। अच्छा, मैं कोई मना नहीं करता, मैं झगड़े। झगड़े की जो प्राथमिकता किसकी तरफ से हुई पहले? उन लोगों द्वारा गांव के 3 लोग पीट दिए। रविंद्र है और संदीप है और रिंकू है। अच्छा, वो पहले मतलब आपके जाने से पहले? हाँ, हमारे जाने से पहले। जब आप वहाँ पर पहुंचे तो यज्ञ चल रहा था? जब मैं वहाँ पर पहुंचा, लोग, गांव के काफी लोग वहाँ पहुंच चुके थे। पुलिस भी मेरे जाने के बाद आई। अच्छा जी। हम लगभग पुलिस और मैंने 3 बार एसएचओ को फोन किया, लेकिन पुलिस की क्या मनसा थी, किस वजह से डील हुई। अगर पुलिस समय पे आ जाए तो गेट का ताला नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा, बिल्कुल। ठीक है, पुलिस ने ढिलाई की, पुलिस वहाँ लेट पहुंची और पुलिस मौजूद थी। अब पुलिस तो वैसे भी लेट पहुंचती है जब अपराध हो जाए। हाँ, पुलिस, लेकिन देखो अगर समय रहते कोई चीज़ें ठीक समय पे अगर उनको कंट्रोल किया जाए तो काफ़ी हद तक अपराध पर अंकुश भी लगाया जा सकता है। अच्छा, तो आप जैसे वहाँ पर पहुँचे तो आपने मतलब क्या मूवमेंट देखी वहाँ पे? यज्ञ हो गया था या फिर चल रहा था? यज्ञ चल रहा था। अच्छा, पुलिस वालों की और हम जैसे इकट्ठे पहुंचे तो लोग अंदर चले गए। हमने लोगों को रोका कि भाई यज्ञ पूरा हो जाना, और यज्ञ पूरा हुआ। अच्छा जी। ये लोगों को भ्रमित करने वाली बातें करते हैं। यज्ञ पूरा करने के बाद उनसे पूछा गया, और वो जो 3 लोग पिटे हुए थे वो भी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने बीती बताई तो उनसे पूछा, भाई आप लोगों ने इनको क्यों मारे, क्यों तड़ा तोड़ा, क्यों 29 तारीख में तोड़ा था। उसके बाद फिर मारपीट की गई। जो झगड़ा हुआ, जो हमारी वीडियो बना ली, प्लानिंग थी ना। तो वो मैंने वीडियो स्टार्टिंग थी, क्योंकि वीडियो ये आप तो नहीं पूरी वीडियो देखोगे ना तो सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। मेरे साथ देखो, हमने तो वीडियो नहीं बनाई। अगर कहीं से कोई वीडियो मेरे को किसी व्यक्ति ने दिखाई वीडियो, उसमें है वो गाली आप कैमरा लेके तो गए नहीं कि मैं आओ। देखो हमारी तो कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी। देखो पंचायत की जगह मेरे को छेड़खानी नहीं करेगा, पुलिस का सहारा लेगी पंचायत। पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो वो कितने लोग थे जी वहाँ पे? जो 10-11 लोग थे, 12 लोग होंगे। तो आप कितने वहाँ पर, मतलब पूरा गाँव? वो तो गाँव चला गया पूरा। अच्छा जी। बापुर तो सारी चली गई। तो उन 10-11 लोगों ने आप पे अटैक कर दिया? समझे नहीं। जब वह 10-11 लोग थे तब तक तो वहाँ 3 लोग थे। 3 लोगों को पीट दिया। जी जी। 3 लोगों ने गांव में सूचना दी। मेरे पे भी फोन आया। एक व्यक्ति तो मेरे को फोन करके चेतावनी देके तो गया कि भैया तो चाबी दे दो, नहीं तो हम ताला तोड़ेंगे आज फिर। मैंने उसकी रिक्वेस्ट करी, वो मेरे अंकल लगते हैं रिश्ते में, मगर चीज़ें ठीक नहीं है, ताला मत तोड़े। ताला आपने 29 तारीख में भी तोड़ दिया। उसकी शिकायत थाने में लंबित है। आज आप ताला तोड़ोगे उसकी, फिर हम शिकायत करेंगे। नहीं भाई, आज ताला तोड़ेंगे। अच्छा जी। चुनौती देख रहे एक आदमी चला गया, 3 आदमियों को पीट दिया, तो आप फिर क्या लगा? जो जितेंद्र कुमार जो है वर्मा जी हैं, वो आपके सामने चुनाव लड़ते हैं, वो वाकई में आर्य समाज में वैसे ही उनके साथ में लग गए? नहीं, मैंने बताया वो आर्य समाजी, दारू पीने वाला आर्य समाजी है वो। अच्छा जी। मैं आपको वीडियो दूंगा। ये तो मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक तरफ इशारा करता है ना, भी वो उनके साथ क्यों लगे? देखो मैं आपको वही, या आपने पहले देखा कभी यज्ञ करते हुए उनको? मैं नहीं, यज्ञ हम भी करते थे। सभी लोग तो यज्ञ करें वहाँ, लेकिन 1 साल पहले तक, 1 साल से 11 जून 2024 से यज्ञ से संबंधित सभी गतिविधियाँ वहाँ बंद थी। पंचायत का वहाँ कार्य चला हुआ है, और मैंने उनको ये कहा था कि भाई यज्ञ साला नहीं बना देंगे, उसके बाद हम ये पूरी जगह जो गली के साथ इसको आपको हैंड ओवर कर देंगे। तो 1 साल के बाद यज्ञ करने की ऐसी क्या जरूरत पड़ी? क्या होगा? हाँ, वो मेंटेलिटी वो आप उनसे पूछो भाई, क्या अचानक क्या दिमाग में क्या ताड़ा तोड़ना, यज्ञ करना, या फिर यज्ञ मतलब परमिशन लेनी थी, या फिर मतलब ये चीजें? देखो मेरा यही प्रश्न है। 1 साल से सारी गतिविधियां बंद थी, और वो सहमति, दोनों पक्षों की सहमति से बंद थी। अचानक से 1 महीने से ऐसी क्या चीज हुई कि गेट भी, ताला भी तोड़ दिया गया, मारपीट भी वहाँ उन लोगों के द्वारा कर दी गई? भाई क्या दिमाग में चल क्या रहा है?
उसका सिर्फ एक यही जो उसका पूरा का पूरा उसका विश्लेषण जो हमने किया, बिल्कुल बिल्कुल, भाई बड़ा सारी ज़मीन को, इस ज़मीन को कब्जा लो, जी लेकिन ज़मीन गांव की ज़मीन है, पंचायत की ज़मीन है, ऑन रिकॉर्ड ज़मीन है, हमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन गांव से मैंने गांव से इकट्ठा करके ये सारी चीज़ें की हैं। अगर उन्होंने भी ये सारी चीज़ें करनी तो गांव को इकट्ठा करके गांव से मांग लो ज़मीन, मेरे मेरे को क्या आपत्ति है भाई। बिल्कुल। गुरुकुल की बात आपने कही, बड़ी अच्छी चीज़ है, गुरुकुल गांव में बनना चाहिए। जगह की अगर उन्हें जरूरत है और वो 1200 तो मैंने दे ही दी, 1.5 एकड़ में वहाँ गोला रोड पे वहाँ भी दे देंगे। फालतू चाहिए 2.5 एकड़ में क्या नाम ITI अपना ये स्टेडियम है उसके साथ लगती है अगर उनके पास कोई प्लानिंग है, कोई विजन, पॉजिटिव विजन है, तो मैं लैंड जैसे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ हो तो सही। देखो प्राथमिकता क्या होती है कि भी पंचायत की तरफ से होगी, उनकी मर्जी है वो कहाँ पे ज़मीन दे क्या दे, कि मतलब संस्था की अगर उनके नाम होती तो भाई उसमें कोई इंटरफेयर नहीं था। अब ये पंचायत के नाम है, तो सरपंच साहब आपका भी लास्ट में क्या डिसीजन रहेगा? आप इस चीज़ पे अटल हैं या फिर ऊपर जो आपके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके दबाव में आओगे, या फिर क्या मतलब प्रतिक्रियाएँ रहेंगी? सुनो, मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करने देना चाहता हूँ, ये मुकदमा जो लगा मेरी कोई व्यक्तिगत तो लड़ाई नहीं, गांव की लड़ाई है। कुछ लोगों ने कब्जे का प्रयास किया, गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश की, हमने उसका विरोध किया। पुलिस ने, चलो वो एक चीज़ है, पुलिस ने मुकदमा हमारे ऊपर लगा दिया, लेकिन जो हमारे अधिकार है क्या पुलिस उसको छीन लेगी? हम कोर्ट में जाएंगे, बिल्कुल, मुकदमे दोनों तरफ होंगे। जी जी, पुलिस कब तक टालेगी उन चीज़ों को? हम जांच भी चेंज कराएंगे। उसको लेकर के कहीं ना कहीं पुलिस कोई दबाव की बात नहीं, जगह हमने पहले भी दे रखी, हम आज भी उसी कमिटमेंट पे हैं। 1000-1100 गज जो गली की साइड लगती जगह है, हम पहले भी उसको देने के लिए तैयार थे, दे रखी थी, भविष्य में भी तैयार हैं। लेकिन कोई ये सोचे कि सरपंच पे मुकदमा लग गया और सरपंच सरेंडर करेगा और कोई जगह को देगा और कोई जगह पर कब्जा करेगा, तो दिमाग में से ये चीज़ निकाल दे भाई। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, मुकदमा लग गया उन चीज़ों को फेस करेंगे और कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा सच्चाई में ही जयते आखिर में, बिल्कुल। सच्चाई की जीत होगी। अरे सरपंच साहब, इस बात के लिए आप जाने जाओ कि पढ़े लिखी पंचायत के आप मतलब प्रतिनिधि हो। देखो आपकी क्या है, पहुंच भी बहुत दूर तक है, मुख्यमंत्री साहब, पूर्व मुख्यमंत्री साहब के साथ आप वो भी मैं एक चीज मीटिंग होती है, मतलब कहना चाहता हूँ। देखो सुनो, एक नई बात चलाई गई कि सरपंच के रसूख भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है। मैं कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, संगठन के लिए हम काम करते हैं। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कोई पद नहीं, मेरी पत्नी गांव की सरपंच है, ये अधिकार भी वो मेरे से छीनेगा क्या? मैं किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास इस विषय को लेकर नहीं गया और ना जाऊं। जी जी, भाई मेरी मदद करो। देखो गलत कोई भी करेगा, वो गलत करेंगे, कानून अपना काम उनके ऊपर भी करेगा। हम अगर कहीं गलत, देखो मैं झगड़े में था, पुलिस ने पर्चा दर्ज किया, कोई मलाल नहीं, लेकिन पर्चे उनके ऊपर भी दर्ज होना चाहिए, झगड़ा उनकी तरफ से भी हुआ। तो मतलब पर्चा आपका कौन सी धारा लगी आप पे, मतलब ये किस मुकदमे? 323, 324, 506 की सेक्शन लगाए हैं पुलिस ने। वैसे इसमें हथियार वगैरह थे? 324। देखो सुनो, मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ, थप्पड़ चट्टू की लड़ाई थी, आप वीडियो देखें, थप्पड़ों की लड़ाई है, आपने मतलब थप्पड़ मारती आपने? थप्पड़ों की लड़ाई है। और उसी दिन सिविल हॉस्पिटल के आप इमरजेंसी के सामने अगर आप फुटेज निकालोगे तो 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक वो ठीक अवस्था में घूम रहे। ये सभी चीज़ें जांच में लेके आएंगे हम। आपने देखी है वो? हाँ, हमने उन चीज़ों को निकलवाया है, चीज़ें क्लिप्स हमारे पास हैं। आपके पास? हमारे पास हैं। हम समय पे उनको सार्वजनिक भी करेंगे, कोर्ट में भी रखेंगे। झूठा पुलिस कब तक पुलिस झूठा काम करेगी? 11:30 बजे वो लोग वहाँ से, 10:30 बजे वहाँ से निकल जाते हैं, 11:30 बजे प्राइवेट एम्बुलेंस में आते हैं, फर्जी चोटें मार के, अचेत अवस्था में स्ट्रेचर पे लेट के। तो प्रत्यक्ष को प्रमाणित की जरूरत नहीं भाई। ये सभी चीज़ें कोर्ट में भी जाएंगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारा पर्चा नहीं किया, हम 156(3) में हमारे को अधिकार है। अगर पुलिस आपका पर्चा दर्ज नहीं करती तो 156(3) में हम कोर्ट में जाएंगे। कब तक नहीं करेगी? जी जी जी। तो आप खिलाफ मतलब प्रदर्शन करेंगे उनके खिलाफ? जो नहीं, हम प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं हम उनका सहारा लेंगे, कोर्ट का सहारा लेंगे। न्याय पुलिस नहीं देगी तो अदालत से मिलेगा, कोर्ट से मिलेगा। जी, कब तक दबाएंगे?
आखिर में सच्चाई की ही जीत होगी। हाँ, मतलब बस स्टैंड गांव के लिए काम कर रहा। जब तक आप मतलब बस स्टैंड बनेगा ही बनेगा वहाँ पे। देखो मैं जीत नहीं करता। मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बता दी भी, मैंने गांव इकट्ठा किया। अगर वो ये कहते हैं वो गांव को इकट्ठा करके ज़मीन को मांग ले, सारी ज़मीन मांग ले, सारी बापुली की ज़मीन मांग ले, मैंने क्या दिक्कत है भाई? मैंने कोई आपत्ति नहीं, नहीं। जैसे आपको गांव वालों के लिए आपने मुकदमे तक अपने झेल लिए, तो गांव वाले आपके साथ में होंगे? पूरा गांव मेरे साथ खड़े, पूरा इलाके के लोग मेरे साथ खड़े। और मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि बस स्टैंड भी वहीं उसी जगह पे बनेगा। लेकिन कुछ आर्य दोनों समाज, काम होंगे वहाँ। आर्य समाज के लोगों भी कहीं ना कहीं ऐतराज है, वो भी लगता है साथ में कुछ लोग होंगे। सुनो, आर्य समाज, मैं कहता हूँ मेरा पूरा परिवार आर्य समाजी है, मैं भी आर्य समाजी हूँ। आर्य समाज की गतिविधियाँ सुचारू रूप से चलती रहीं। 1200 गज जगह में हॉल तैयार करके, और जो चीज़ें वहाँ बुनियादी जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम उनको तैयार करके वो कार्य करने के लिए हम देंगे। इनको नहीं देंगे, जो ठीक लोग हैं उनको देंगे, जो आर्य समाज की गतिविधियों में शामिल रहते हैं। शराबी, दारू बेचने वाले और जो घर से बेदखल हैं उनको हमारे समाज नहीं मानते। संगठन के जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। जो ठीक लोग हैं, जो समाज को गति देने का काम करते हैं उनको उस जगह कम देंगे। अच्छा, अंतिम में आपकी क्या अपील रहेगी गांव वालों से? तो क्योंकि आपकी जो इमेज है वो गांव गुहांड पूरे समालखा विधानसभा में आपको लोग जानते हैं, आपकी इस कार्यशैली को लेकर के, आपका दबंगपना मैं कहूँ, आप मतलब इस चीज़ को लेकर के अटल रहते हैं। तो आपके क्या रहेंगे, आपके गाँव के लिए भी आपके क्या विचार रहेंगे? कैमरामैन फोकस करें। देखो, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि लोगों का प्यार इतना है, पूरा गांव मेरे साथ खड़ा है। कोई भी विषय है, 36 बिरादरी के लोग मेरे साथ खड़े नजर आते हैं। मैं इसमें दोबारा से जब स्थिति सामान्य हो जाएगी मैं पूरे गांव को फिर दोबारा से फिर इकट्ठा करूंगा। आपकी अपील भी है कुछ भाई? आप मेरी अपील देखो उन लोगों से है जो काम में बाधा डालते हैं। अच्छा, जो काम में बाधा डालते हैं भाई, वो सकारात्मक चीज़ों को लेके चले। अगर कोई नाराज़गी है, पॉलिटिकल नाराज़गी है, देखो तो मैं दूर नहीं कर सकता। मैं चुनाव पहले भी लड़ा, चुनाव के दौरान ही होगी। और मैं आपको फिर बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, तीसरा फिर चुनाव सरपंच जी का फिर लड़ूंगा। वो तो मेरा राइट है। प्रजातंत्र में देखो उनको भी राइट है, मेरे को भी राइट है। तो मैं चीज़ें चुनाव में होनी चाहिए, ना कि देखो 5 साल लोगों ने मेरे को पहले दिए, मैंने काम किए, 5 साल दोबारा से फिर मिल गए, तो काम करने के लिए मिले ना। तो मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि भाई सकारात्मक जो चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनमें पंचायत का, पूरे गांव का सहयोग करना चाहिए। दूसरी चीज़ें में जो वे लगे हुए हैं इधर उधर की चीज़ों में, उनमें ना जाकर डेवलपमेंट गांव में हो, ठीक चीज़ें गांव में हो, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे हमारे निकलें, खेल में बच्चे निकलें, उनमें सहयोग सभी का चाहता है। देखो अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हो तो विपक्ष का भी साथ चाहिए। तो मेरी उन लोगों से भी अपील है कि वो सही काम में पंचायत का भी सहयोग करें और पूरे गांव का सहयोग करें। बिल्कुल। तो हमारे साथ शिव कुमार सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद थे और मैंने समझने की कोशिश करी और अंदर से जो इमोशन से वे निकलवाने की कोशिश करी भी, आखिरकार ये क्या मामला था, किस तरीके का मामला था, और मैंने सारी बातों पर खुल करके चर्चा करी है। और आगे यह किस तरीके की प्रक्रिया जो है, ये लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाएगी, हालांकि मैं कहूँगा नहीं भाई आपसी सहमति से जो चीज़ें हो जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि सरपंच साहब इस बात के लिए जाने जाते हैं कि भाई मतलब मामले ना सुलझ जाते हैं। लेकिन देखते हैं मामला बिगड़ेगा कि सुलझ जाएगा, वो तो फिलहाल टाइम बताएगा। फिलहाल अगर मैं भी बात अपने कुछ रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी खुला दरबार है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।